नमस्कार, आप देख रहे हैं दागी लाइव और मैं हूँ प्रियंका। आज हमारे साथ में इंदौर के जोन क्रमांक 4 के वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद हैं और ये इंदौर नगर निगम के सचेतक भी हैं। और ये अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी के जो चुनाव संचालक रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी सर, और उनका नाम है कमल जी वाघेला। कमल जी वाघेला जी से हम विधानसभा को लेकर भी चर्चा करेंगे, आगे की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, सीएम फेस कौन होना चाहिए उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, कई तरीके के सवाल जवाब है। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप इंदौर में हैं, इंदौर को लेकर मैं कुछ विशेष बातें आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जो भी हमारे दर्शक अगर नए आए हैं हमारे चैनल पे और जो भी हमारे दर्शक देखे तो उनको ये पता चले कि मध्य प्रदेश का इंदौर किस प्रकार से है। माँ अहिल्या के कार्य क्षेत्र का, उनके कृतित्व का, उनके शासन प्रशासन का इंदौर है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 7 बार बना। यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, निगम के कर्मचारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने अथक मेहनत करके इंदौर को स्वच्छ इंदौर बनाया और उसके कारण से आज इंदौर की पहचान प्रदेश, देश और दुनिया के अंदर है। और ये शहर खाली स्वच्छता में नंबर 1 नहीं है, तो युवाओं का शहर है, पढ़ा लिखे लोगों का शहर है, मेहनत कश लोगों का शहर है, उद्योग के लिए बड़ा काम है, उद्योग का साथ साथ व्यापार है, एजुकेशन हब है, चिकित्सा सहज सुविधाजनक है। ऐसी अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ शहर है और आने वाले समय में बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां आने वाली, आईटी कंपनियां आने वाली, तो निश्चित रूप से एक संभावनाओं से भरा शहर जो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा होता है, न ज्यादा गर्मी पड़ती, न ठंड होती, न कोई बाढ़ आती है। तो इस प्रकार से एक रहने के लिए भी बहुत ही अच्छा और एक सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ रहने में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। बेटियां बड़ी संख्या में प्रदेश भर की, देश भर की बेटियां आती है, पढ़ाई करती है और उनको एक विश्वास इस शहर पर बना है। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इंदौर के वासी हैं और इंदौर को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का अपना योगदान रहा। तो मैं इंदौर की जनता का बहुत स्वागत वंदना करूँगा। जिस प्रकार से आपने इंदौर की बात की, इंदौर के अब विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से संपन्न हुए, इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, इसके पीछे बड़ी कहानी है। हमारी 7 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने अत्यंत प्रयत्न करे। साथ 5 बार से हमारी परिषद है, तो हमारे महापौर जी ने, जो भी महापौर बने उन्होंने बहुत मेहनत करी, साथ में पार्षदों की टीम ने करी, हमारे जो विधायक थे उनने खूब मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रात दिन जनता की सेवा करता है, दुख में सुख में, कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की हमने सेवा करी। हमारे शहर के लोगों की सेवा नहीं करी तो साथ साथ प्रदेश और देश से जहाँ से भी लोग आते थे तो उनको हॉस्पिटल में जाके, घर घर जाकर भोजन पहुंचाना, पैकेट बेचाना, कच्चा भोजन पहुंचाना, इस प्रकार से पूरी मेहनत करी और उसका परिणाम भी दुखद भी हुआ कि हमारे कई कार्यकर्ता उस कोरोना काल में सेवा करते करते शहीद हुए। तो ऐसे संगठन के लगातार काम करने के कारण इस शहर की जनता का हमको प्रेम मिला और प्रेम, प्यार, सहयोग और वोट में कन्वर्ट हुआ और वही वोट हमको इंदौर में जैसा इस समय चल रहा है MP 09 मतलब 09 से हमने कांग्रेस को परास्त किया और ऐसी मानसिकता को परास्त किया कि जिनने खाली राजनीति करना सीखे हैं, सेवा नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते हैं। मुझे दुख की बात है कि यहाँ 5 साल हमारे भी विधायक रहे, उन विधायक जी ने कुछ करा ही नहीं, विकास के नाम पर कोई काम नहीं करा। तो विकास, सेवा और लगातार सक्रियता ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण बना और जनता का प्रेम मिला। जैसा आपने इसमें जिक्र किया MP 09 को लेकर, उसकी मतलब विशेष रूप से MP 09 क्यों रखा गया इसका? MP 09 मतलब 9 सीटें हैं और हमारे अपने शहर का जो नंबर है वो 09 है, इसलिए MP में 09 है। तो जैसा पहले कहा था कि MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP, ऐसा ही MP के अंदर 09 से हमने कांग्रेस को परास्त किया। इस प्रकार से इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं, MP 09 का ट्रेंड रखा गया। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से विधानसभा की 9 सीटों में से
सबसे चर्चित व्यक्ति यहाँ का चर्चित पर्सन कौन रहा जिसको लेकर हर जगह चर्चा रही कि नहीं ये पर्सन नया है या ये पर्सन पुराना, इस प्रकार की चर्चा को लेकर विधानसभा चुनाव में? वैसे पूरा चुनाव चर्चा में था क्योंकि देश भर में आम चुनाव जो होने वाले लोकसभा उसके पहले का चुनाव था ये। और ये माना जा रहा था कि आज जो मोड़ बनेगा कल वही परिणाम आएगा, तो उसके कारण चर्चा में था ही से। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ी, हर विधानसभा को गंभीरता से लड़े और उसके परिणाम स्वरूप हम 0-9 से जीत गए। लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंदौरी ने तो देश के बड़े नेता कैलाश जी ने विधानसभा 1 से चुनाव लड़ा। इसके कारण से पूरे देश भर की निगाह इंदौर पे तो थी सही, लेकिन विधानसभा 1 पे भी थी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे नेता के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में अमित कैलाश जी। जैसे कि और कोई, जैसे आपका विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई, प्रदेश में एक नाम गूंज रहा है रमेश मेहदोला जी का कि वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से विजय घोषित हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी इंदौर वासी हैं। बहुत गर्व की बात है कि हमारे अपने साथी मजदूर के बेटा रहे और लंबे संघर्ष करने के बाद में और दिन रात सेवा करते हैं। वो गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं, तो खुद अपने लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जनता के लिए वो सब कुछ करते हैं जो आवश्यकता होती है। धार्मिक अनुष्ठान करना, कथाएं करवाते हैं, भजन सब करवाते हैं और एक अलग प्रकार की राजनीतिक उनकी तरीका है जिसमें सेवा धर्म सब समाहित है। और मुझे गर्व है कि इंदौर शहर में रमेश जी मेहदोला पूरे प्रदेश ही नहीं तो 5 प्रदेश में सर्वाधिक मतों से वो जीते। साथ साथ इंदौर शहर के और भी हमारे विधायक मालिनी गौड़ जी है, तुलसी सिलावट जी है, गोलू शुक्ला जी है, हमारे मधु भैया है, महेंद्र हडिया जी हैं, मनोज पटेल जी हैं, उषा जी हैं, सभी आप देखेंगे कि 35, 40, 50, 69,000, 80,000 से चुनाव जीते। जनता का प्रेम स्नेह और भारतीय जनता पार्टी के सब प्रत्याशी। अब आपसे आगे मैं जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय क्षेत्र 1 से वो विजय घोषित हुए हैं, उसके बाद उन्होंने जो कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या इसमें लाड़ी लगाव का योगदान है या नहीं? दुनिया भर में मोदी मैजिक गूंज रहा है। दुनिया के बड़े टॉप ऑर्डर के देश के प्रधान, प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष जब मोदी जी किसी विश्व के बड़े मंच पर होते हैं तो कोई अगल में दिखता है, कोई बगल में दिखता है, कोई आगे दिखता है, कोई पीछे दिखता है। तो जहां मोदी खड़े होते हैं वहीं से लाइन की शुरुआत हो रही है। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी का मैजिक इस समय, मोदी जी का जादू, मोदी जी का व्यक्तित्व दुनिया भर में इस बार इस समय माना जा रहा है और भारत माँ का वो मान बढ़ा रहे, सम्मान बढ़ा रहे। तो मोदी जी निश्चित रूप से हम सब के लिए वरदान है और देश के लिए जो कर सकते हैं बहुत गर्व की बात है कि 18 घंटे तक काम करता है। देश का पहला प्रधानमंत्री कि अगर विदेश की यात्रा में जाता है तो फ्लाइट में ही सोता है, एरोप्लेन में सोता है, रात में कहीं प्रवास करते हैं, दिन में तो रात में शासकीय काम निपटता है। तो रात दिन मेहनत करने वाले व्यक्तित्व को हमारे प्रधान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में हम सब मिले हैं, तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। उनका मैजिक रहा है, उनका जादू रहा, उनका असर रहा और साथ साथ लाडली बहनाओं का अपना असर रहा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनका असर रहा है। हमारे क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी विधायक बन गए। कैलाश जी का अपना व्यक्तित्व है जिसके कारण पहली बार विधानसभा 1 हम प्रचंड बहुमत से पहली बार बड़ी से 58,000 से अधिक वोटों से जीते, ये पहली बार हुआ। निश्चित रूप से मोदी जी का, शिवराज जी का, कैलाश जी का, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का अपना व्यक्तित्व है, मैजिक है, मेहनत। अब बात करते हैं जिस प्रकार से मोदी मैजिक तो बिल्कुल चल गया, आगे जानना ये चाहूंगी मैं आपसे कि जिस प्रकार से मोदी जी को लेकर ही विधानसभा चुनाव से पहले वर्ल्ड कप के बाद से एक शब्द जो उनके लिए उपयोग किया जा रहा था, पनौती। अब मैं तो जैसे मैं भी देश की वासी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक देश की जो गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको लेकर ये शब्द बोला जाए। तो ये जो जीत है क्या उसका ये जवाब है? मोदी जी ने भारत माँ का मान पूरे देश दुनिया के अंदर बढ़ाया। देश को सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर कर, रोजगार की दृष्टि से
दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा आ रही है, अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी बना दी है, चौथी बना दी है, और लगातार प्रयत्न है कि दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़े। उसके लिए दिन रात मोदी जी काम कर रहे हैं। उसका हर क्षेत्र में एक अपना आउटपुट दिख रहा है। और दुनिया के अंदर इस समय इकोनॉमी डाउन चल रही है दूसरे देशों की, हमारी इकोनॉमी दुनिया के अंदर उछाल मार रही है। तो ये मोदी जी का ही नेतृत्व है। तो मोदी जी देश के लिए पनौती है, या वो राजनीतिक दल पनौती है जिसने देश का विभाजन किया, जिसकी सरकार में रहते हुए अनेक प्रकार के घोटाले हुए, जिसकी सरकार रहते हुए कश्मीर को छीना गया, हमसे विभाजन हो गया, उसमें से आधा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, छुड़ा नहीं पाए, देश की सेना जीत गई थी, फिर भी उनके नेताओं ने टेबल पे हार गए। चीन ने आक्रमण किया, उस समय देश का बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया। तो पनौती कौन है? जिनकी कारण से देश को नुकसान हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि पनौती वो व्यक्ति है जिस दल की सरकार 50 साल तक लगातार चलती रही, लेकिन जैसे उन्हें नेतृत्व संभाला, मुझे कहने में कोई दुख भी नहीं है और दिक्कत भी नहीं है कि राहुल गांधी देश की तो छोड़ दीजिए, वो उनके दल के लिए बड़ी पनौती है कि इस समय उत्तर भारत में एक भी सरकार उनकी नहीं है। देश का बड़े भूभाग से वो राजनीति से बेदखल हो गए। तो वो वास्तव में तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी पनौती है। जी बिल्कुल, मुझे ये लगा कि देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री जी एक प्राउड की बात है, जिस प्रकार से रेस्पेक्टिव पर्सन है, तो हमें लगा कि आपसे पूछना चाहिए। अब बात करते हैं सीएम फेस को लेकर। सीएम फेस को लेकर इंदौर से जो कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आगे रहेगी। और हमारे पार्टी के अंदर बड़े लोग निर्णय करते हैं, बहुत बड़ा विषय है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा विषय भी नहीं है, मेरा सोच से भी बाहर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा और हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में प्रदेश में काम करेंगे, शहर का विकास करेंगे, पार्टी का विकास करेंगे। जहाँ तक बात कैलाश जी की है, कैलाश जी ने खुद ने भी मांगा है कि वो सीएम बनना चाहते हैं। कैलाश जी ने कभी भी टिकट भी नहीं मांगते। तो पार्टी अगर बोलती है कि राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं, तो बंगाल में चुनाव कराने चले जाते हैं, हरियाणा में कराते हैं, महाराष्ट्र में कराते हैं, और यहाँ विधायक थे तो यहाँ मंत्री थे तो बहुत अच्छा काम किया। तो कैलाश जी को जो पार्टी जिम्मेदारी देती है, उनमें एक अपनी क्षमता है, काम करने का तरीका है, मेहनत है, रात की 2 बजे तक काम करते हैं, जनता की समस्याओं का हल करते हैं। एक प्रशासनिक जबरदस्त क्षमता है उनके अंदर। तो पार्टी में जो जिम्मेदारी देंगे, निश्चित रूप से पार्टी के लिए वो काम भी करेंगे, जनता का भी काम करेंगे, कार्यकर्ताओं का भी करेंगे, और होता है तो हम सबकी बात करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने इंदौर के जो पार्षद है हमारे साथ में कमल जी वाघेला, उनसे हमने चर्चा की, वो नगर निगम सचेतक भी हैं, उनसे कई प्रकार की हमने चर्चा की, सीएम फेस को लेकर भी हमने पूछा, पर उन्होंने जो जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, पर ये मुद्दा जो है वो बड़े जो नेता है, जो अधिकारी है, उनके हाथ में है। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सीएम फेस कौन रहेगा, क्या नाम चर्चा में चल रहा है, नाम तो कई प्रकार से चल रहे हैं, पर कौन बनेगा हम भी इंतजार कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा वो मोदी जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चर्चा ये भी चल रही है, जनता में लहर में चल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है, मोदी जो मैजिक करते हैं वो पत्ता एंड टाइम पे खोलते हैं, और वो मैजिक के साथ में खोलते हैं। हमें भी उस पत्ते का इंतजार है कि मोदी जी कब वो पत्ता खोले और सीएम फेस का नाम अनाउंस करें। आपने हमें कमल जी वाघेला के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।